हाँ तो भाइयों, कैसे हो तुम लोग। पिछला वीडियो काइंड ऑफ वायरल चला गया, 1000 व्यूज़। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट्स। ठीक ना। उस वीडियो में मैंने बताया था कि फ्रेम कितना ज़रूरी है, तो आज ना उसके बारे में पूरा थोड़ा सा काइंड ऑफ डिटेल्स में जाएंगे कि फ्रेम मेंटेन कैसे करते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, एक मस्त है। उसने कहा तुम बहुत बदल गए हो, और वो सही थी। मैं अपने गोल्स, अपना फोकस, सब कुछ उसके लिए छोड़ चुका था, पर एक दिन समझ में आया मैं अपना फ्रेम ही खोज दिया था। अब तुम सोचोगे फ्रेम क्या है। ठीक ना। व्हाट इज़ फ्रेम। ओके, फ्रेम मतलब तुम समझो अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल, अपनी वैल्यूज़, तुम्हारी गोल्स, तुम्हारा सोच, तुम किस दिशा में जा रहे हो। और रिलेशनशिप में फ्रेम का मतलब है कि तुम अपने ज़िंदगी में के लीड रोल पे हो, ना कि किसी दूसरे के ज़िंदगी के सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। इन द सेंस क्या कि अगर इफ़ यू आर कमिंग इन अ रिलेशनशिप, तो फिर तुम, ऐसा नहीं है कि रिलेशनशिप में आने के बाद तुम एज अ पर्सन बदल गए, तुम्हारा पर्पस पूरा वो सारा एकदम बदल गया। ठीक ना। अब ये फ्रेम किसको समझना चाहिए। ठीक ना। तो हर मर्द जो प्यार के नाम पे अपने खुद को खो देता, जो हर बार यस करते रहता है और जैसा रिश्ता चलता है वैसा चलते रहता है और खुद को उसमें बचा नहीं पाता है। तुम बोलोगे क्या मतलब, एक्चुअल प्रैक्टिकल बात बताओ शिवम। सो देखो, तुम देखा होगा, तुम जनरली गौर किया होगा कि जैसे कोई बंदा सिंगल हो, ठीक ना, तो वो अच्छा चल रहा है, वो जब रिलेशनशिप में आ जाएगा ना, तो तुम उसको देखोगे कि उसका जो भी दोस्ती था, दोस्ती यारी, वो सब छूट जाएगा। वो ना उसी के साथ, उस लड़की के साथ ही अपना पूरा टाइम वगैरह स्पेंड करने लगेगा। वो अपना मेन गोल, मेन पर्पस वो भूल जाएगा, जैसे उसको पढ़ने का है या फिर आगे कुछ करने का हो, जो भी तुम्हारा उस टाइम पर जो तुम्हारा ज़रूरी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू सिर्फ रिलेशनशिप। हम ये नहीं कह रहे कि रिलेशनशिप गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि रिलेशनशिप में आने के बाद सिर्फ रिलेशनशिप को प्रायोरिटी देना वो बहुत ही गलत है। अगर तुम उस चीज़ को लूज़ कर दोगे, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि जब वो ज़रूरत से ज़्यादा प्लीजिंग बनने लगता है, मतलब तुम अपने गोल्स, बाउंड्री, तुम सब चीज़ छोड़ दिया और रिलेशनशिप को टिकाने के लिए, या फिर तुम उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने लगता है, तो धीरे धीरे ना तुम रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन दोनों ना गिरा दोगे। तुम बोलोगे ऐसा कैसे। तुम इसको कि कोई चीज़ क्या होता है जनरली कि जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है उसका वैल्यू नहीं मिलता। तुम अभी ना अभी घर पे हो तो तुम पानी का उतना रिस्पेक्ट नहीं करोगे, अरे पानी तो बहुत इजीली मिल जाएगा तुमको, ठीक ना। वही तुम अभी रेगिस्तान में हो और वहाँ पे पानी का वैल्यू कितना बढ़ जाएगा। वाई? क्योंकि वो वहाँ पर उसकी वैल्यू बढ़ गई, क्योंकि वो अभी वो उसका ज़रूरत है वहाँ पे। समझ ना। तुम रिलेशनशिप में आया, बहुत अच्छी बात, गुड, अच्छे से लाइफ जियो, लेकिन तुम्हारा खुद का पर्पस नहीं भूल जाना है, ठीक ना। और यहाँ पे कहाँ कहाँ फ्रेम अप्लाई होता है वो तुम थोड़ा जान लो, ठीक ना। हर जगह, डेटिंग हो, रिलेशनशिप हो या शादी हो, कहीं पे भी वो अप्लाई होता है। हर इंटरेक्शन में तुम्हारा ना फ्रेम रहना चाहिए, वरना वो तुम्हारा ना कि अवेलेबल ऑप्शन है कि तुम जब भी आया, जब भी वो मैसेज करी, तुम हमेशा अवेलेबल हो, या फिर वो चीज़ें हो, ठीक ना। और ये चीज़ें तुम्हारा ना तुम्हारे जॉब वगैरह में भी, तुम अगर तुम आगे जॉब करोगे तो उसमें भी तुम्हारा काम आएगा कि तुम अपना बाउंड्री सेट कर पाओगे अगर तुम्हारा फ्रेम अच्छा है तो। नहीं तो फिर तुमको ना कॉर्पोरेट में ना बहुत एक्सप्लॉइट कर लेंगे, वो तुमसे ज़रूरत से ज़्यादा काम करवाएंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक ना। अब फ्रेम तुमको लगेगा कि अरे ये सब है, कहाँ अप्लाई होता है, ये होता है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्यों है। क्योंकि देखो, अगर तुम खुद पे का फ्रेम सेट नहीं किया ना, तो तुम डायरेक्शन लेस हो जाओगे, समझे ना। तुम दूसरे का वैलिडेशन पे जीने लगेगा, फिर तुम क्या होगा, खुद का रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो दुनिया भी नहीं करेगी। ये सब मतलब बहुत बेसिक चीज़ है कि ये चीज़ें तुम्हारा फ्रेम इन द सेंस समझ लो कि अपना ज़िंदगी का कंट्रोल, अगर एक वर्ड में समराइज़ करें तो, ठीक ना। अब तुम
ये सारी चीज़ें तो जान गए क्या होता है फ्रेम, क्यों इम्पोर्टेंट है। अब इसको मेंटेन कैसे करोगे? तो है पर्पस, मतलब अपने लाइफ में कोई मिशन रहो, उस पर फोकस रखो। रिलेशनशिप लाइफ का एक हिस्सा है लेकिन पूरा लाइफ नहीं है, समझ रहे हो ना। बाउंड्री सेट करो, हर ना का मतलब झगड़ा नहीं होता, ठीक ना। और हर बात का रिएक्ट मत करो, रिस्पॉन्ड करो आराम से, बहुत तरीके से, एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग के साथ। इमोशनल स्टेबल रहो, ठीक ना। वो तुम्हारा लीडरशिप का भी वो प्रॉपर बेस होता है। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए तो वो फिर अगला पर्सन ना तुमको अच्छे से एक्सप्लॉइट कर लेगा, ठीक ना। अब वैलिडेट खुद को करो, मतलब दूसरे का वैलिडेशन का तुमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होना चाहिए, समझना। खुद को वैलिडेट अब तुम बोलोगे कैसे करेंगे? खुद को वैलिडेट तभी कर पाओगे जब तुम अपने आप पे काम करोगे। अगर तुम पिछले 1 साल में जैसे थे और अभी के 1 साल में भी तुम वैसे ही हो, कुछ बदले नहीं, फिजिकली मेंटली, तुम बुक वगैरह पढ़ करके कुछ नया नॉलेज गेन नहीं किए, कुछ नया स्किल्स गेन नहीं किए, तो तुमको खुद लगेगा कि तुम मतलब कुछ नहीं किए, 1 साल तुम्हारा ऐसा ही चला गया, समझ रहे हो ना। तो उस सेंस में तुम खुद को वैलिडेट करो, मतलब अपने आप को इम्प्रूव करो ईच एंड एवरी डे। और हम ना एक वीडियो बनाएंगे कि हम द वे मैं लाइफ को किस तरीके से जीता हूँ, वो बहुत ही काइंड ऑफ अच्छा तरीका, तुमको गेमिफिकेशन जैसा लगेगा कि तुमको मज़ा आएगा हर दिन जीने में, ठीक ना। और लास्ट है कि खुद का रिस्पेक्ट करना सीखो, तभी तुमको लोग रिस्पेक्ट करेगा। तुम खुद को ही अपने नज़र में गिरा दोगे तो फिर समझ रहा ना। तो ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में तुमको फ्रेम के बारे में बताया, ये ज़रूरी होता है यार। और हम अपने रियल लाइफ में भी अगर माने, जैसे बहुत लोग को तुम देखा होगा फर्स्ट टाइम क्या होता है कि जैसे कोई लड़की पसंद आई, बात कर रहा, अच्छी बात कर रहा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है कि सब चीज़ छोड़ करके बात ही कर रहा है, जो कि गलत है। तुम ये सोचो कि तुम, हाँ अच्छी बात है कि लड़की है आई, तुमको अच्छी लग रही है, तुम्हारा वाइब मैच किया, बहुत सही बात है, होना चाहिए ऐसा। लेकिन तुम्हारा जो पर्पस था, तुमको एग्ज़ाम के लिए पढ़ना था या फिर तुम्हारे और भी कुछ ज़रूरी काम थे, तुम जिम जा रहे थे, तो जिम के बीच में तुम रिप्लाई कर रहे हो, अल्टीना अनलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो तुम अपना काम पे पहले ध्यान दोगे ना। ये चीज़ें तुम ध्यान रखना, इस तरीके का फ्रेम को तुम मेंटेन करोगे ना, तुम्हारे रिलेशनशिप और तुम भी एज अ पर्सन बहुत अच्छे रहोगे। तुमको फिर ना कोई भी ऐसे घुमा फिरा नहीं सकता। तुम इस दुनिया में जो है ना, अभी दुनिया थोड़ा बहुत ही अजीब है, तुम धीरे धीरे और बड़े होगे तो तुमको रियलाइज़ होगा किस तरीके से क्या होता, ठीक ना। लास्ट में यही बोलेंगे, प्यार करो, सपोर्ट करो, और लेकिन खुद को खोकर नहीं। फ्रेम रखोगे तो रिश्ता मजबूत रहेगा, और फ्रेम खो दोगे तो खुद को भी खो दोगे, ठीक ना। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर देना। और